हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर ज़रूर करना। नाउ चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो पहला है आपका जॉइंट वेंचर। तो हमने कल ये सारे पढ़ लिए थे ना, लाइसेंसिंग वगैरह पढ़ लिए थे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर क्या है। जैसे मैंने हर बार बताया ना कि जब भी याद किया करो ना तो वर्ड्स को तोड़ के याद किया करो, तब तो वो ज़्यादा इजी होता है ना। इजी होता है उसको रिमेंबर कर पाना ज़्यादा टाइम तक। जैसे जॉइंट वेंचर, जॉइंट प्लस वेंचर है, मतलब दो वेंचर जब एक साथ जॉइंट होते हैं किसी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए तो उसे हम लोग जॉइंट वेंचर कहते हैं। और जॉइंट वेंचर आफ्टर कंप्लीटिंग दैट म्यूचुअल बेनिफिट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट बेनिफिट्स, जॉइंट वेंचर जो होता है वो कम्स टू एंड हो जाता है। ठीक है ना। फिर आपका है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है किसी मार्केट में एंटर करना, क्योंकि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो उस मार्केट में एंड वो बोलते हैं ना कि इसके लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ कैश की भी, मतलब पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, रिसोर्स आपके पास अच्छे होना चाहिए, सब चीज़ अच्छा होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग एफडीआई वगैरह कहते हैं ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वही चीज़ है ये भी। देन है एक्विजिशन। बुक्स में मर्जर नहीं दिया है बट मैं यहाँ दे रही हूँ क्योंकि दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सेम लगते हैं बट दोनों में डिफरेंस है। एक्विजिशन मतलब अक्वायर करना, ठीक है ना। जब कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को तो जब कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को अक्वायर कर लेना तो उसे हम कहते हैं एक्विजिशन। मतलब वो कंपनी जिसके पास ज़्यादा पावर है वो किसी छोटी कंपनी को अक्वायर कर लेती तो उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। अब देखो क्यों छोटी कंपनी एक्विजिशन हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अब वो अकेले उस फॉर्म को नहीं चला सकती, वो फॉर्म उससे नहीं चल सकती एंड इफ़ अगर वो कोशिश करेगी तो उसका बिजनेस लॉस में जाएगा। तो वो सोचती है कि मैं लॉस में जाऊंगी, इससे बेस्ट है कि कोई मुझे अक्वायर कर ले, है ना। तो कोई बड़ी कंपनी उसको अक्वायर कर लेगी, उसे उतना पैसा दे देगी एंड क्या होगा कि उसकी भी ब्रांडिंग चलती रहेगी, तो उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। देन आता है मर्जर। मर्जर में क्या होता है कि दो और देखिए यहाँ जो होता है ना कि एक्विजिशन में जिसको अक्वायर्ड किया जाता है उसका मन नहीं होता है एक्विजिशन। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि हमारा जो नाम है वो अब दूसरे के साथ जुड़ जाए, है ना। बट मर्जर में क्या होता है, इसमें जब दो और मतलब वहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है एक्विजिशन में, है ना। बट मर्जर में क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दो तीन चार फॉर्म जो होता है एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं, यानी मिल जाते हैं और एक नए फॉर्म का मतलब नए ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अभी आपको बैंक का एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे बैंक जो है एक दूसरे से मर्ज किए हुए हैं। जैसे यूबीआई का एग्जांपल ले लीजिए, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हुई है, तीनों मर्ज होके अब देखिएगा कि आंध्रा और कॉरपोरेशन पे भी यूनियन का ही लोगो होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं मर्जर। क्या डिफरेंस क्या है मर्जर एंड एक्विजिशन में। एक्विजिशन में अक्वायर किया जाता है, वहाँ कोई म्यूचुअल मतलब शेयरिंग नहीं होता है, म्यूचुअल शेयर करके नहीं होता है, म्यूचुअल डिसीजन नहीं होता है। बट मर्जर में तीनों म्यूचुअल डिसीजन लेके क्या होते हैं, मर्ज करते हैं, तो इसी हम कहते हैं मर्जर। ठीक है, तो यहाँ आपका जॉइंट वेंचर हो गया। देन आप इस पेज पे पढ़ोगे तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो मैंने बता दिया, इस पेज पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एज सच, इतना इम्पॉर्टेंट। फिर ये पेज जैसे मैंने हमें हर बार कहा है कि मुझे जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होती है वो मैं बता देती हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आप लोग बुक की लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे। इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप बुक की लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ना। एंड देन इस पेज पे भी आपका कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ भी पढ़ोगे तो इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ एक वर्ड आएगा स्ट्रेट एक्सटेंशन, तो ये एक मैट्रिक्स के थ्रू इसको समझाया गया है एंड आई होप कि मैंने ये मैट्रिक्स पे वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। ये मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, बस मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ। जैसे कि है स्ट्रेट एक्सटेंशन, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें ऊपर डू नॉट चेंज और यहाँ चेंज, डू नॉट चेंज कम्युनिकेशन, एड ऑफ कम्युनिकेशन। स्ट्रेट एक्सटेंशन का मतलब होता है, तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो अब मैं मतलब आप लोग ना ये टॉपिक जाके देख लेना, मेरे वीडियो में ये टॉपिक है, मैंने इसको बताया हुआ है। तो यहाँ है स्ट्रेट एक्सटेंशन। स्ट्रेट एक्सटेंशन में होता है कि जब फॉरेन मार्केट में आपने प्रोडक्ट को हूबहू आपका प्रोडक्ट जैसा है वैसा ही फॉरेन मार्केट में जब आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हो ना तो उसे हम लोग स्ट्रेट एक्सटेंशन कहते हैं। यानी कि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा मेरा प्रोडक्ट था मैंने वैसे ही मार्केट में
लॉन्च कर दिया। देन होता है प्रोडक्ट एडॉप्शन। प्रोडक्ट एडॉप्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट। मैंने हम प्रोडक्ट में जब चेंजिंग करते हैं ना तो उसे हम लोग प्रोडक्ट एडॉप्शन कहते हैं। फिर होता है कम्युनिकेशन एडॉप्शन, मतलब हम अपने कम्युनिकेशन में चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लोकल लोगों का। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कहीं समझिए कि कोलकाता में एडवर्टाइजिंग करना है, तो आप प्रेफर करो कि बंगाली में एडवर्टाइजमेंट करें ताकि लोगों को समझ में आए। बिहार में करना है तो भोजपुरी में एडवर्टाइजमेंट करें ताकि लोगों से हम कनेक्ट हो पाएँ, है ना। तो ये है कम्युनिकेशन एडॉप्शन। फिर होता है डुअल एडॉप्शन। डुअल एडॉप्शन का मतलब आप प्रोडक्ट भी चेंज करते हो, प्रोडक्ट में भी चेंजमेंट होता है और कम्युनिकेशन में भी चेंजिंग होता है। सो दिस इज अ डुअल एडॉप्शन। फिर है प्रोडक्ट इन्वेंशन। तो प्रोडक्ट इन्वेंशन में दो है, एक है बैकवर्ड इन्वेंशन एंड फॉरवर्ड इन्वेंशन। प्रोडक्ट बैकवर्ड इन्वेंशन का मतलब होता है कि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, मतलब कि जैसे मेरी किसी ब्रेड वगैरह की बेकरी की शॉप है, तो बेकरी के लिए मुझे आटा चक्की होना चाहिए, आटा होना चाहिए, तो मैंने एक अपनी चक्की सेटअप कर ली। तो मैं बैकवर्ड इन्वेंशन, मैंने पीछे जाके इन्वेंट किया कुछ जो मुझे हेल्प करे। फॉरवर्ड इन्वेंशन का मतलब होता है कि आगे जाना। जैसे कि मेरी बेकरी की दुकान थी, मतलब मैं आटा चक्की बनाती थी, बेकरी मतलब जैसे ब्रेड वगैरह बनाती थी, उसमें स्टोर जाके सेल करती थी। अब मैंने क्या किया, अपना खुद का एक स्टोर खोल लिया। सो दिस इज़ अ फॉरवर्ड इन्वेंशन कि हमने एक स्टेप आगे बढ़ गए। सो ये है आपका मैट्रिक्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना, ठीक है ना। ये मैंने अपने ऐसे वीडियो में बताया हुआ अच्छे से, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका नोट्स मैंने शेयर किया है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। फिर ग्लोबल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी वही है, कम्युनिकेशन एडॉप्शन, डुअल एडॉप्शन, ठीक है। फिर जब हम इस पेज पे आएंगे तो इस पेज पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, प्राइस एस्केलेशंस। इसका मतलब होता है कि इट अलाउ सेलर्स टू रेज प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीजेस। मतलब प्राइस एस्केलेशंस का मतलब होता है कि सेलर अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजिंग कर सकता है, यानी कि अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर सकता है जब उसके इनपुट्स इंक्रीज हो, यानी कि उसकी जो रॉ मटेरियल्स है उसकी प्राइस इंक्रीज हो और चीज़ इंक्रीज हो। तो जब उस तरह से इंक्रीजमेंट होती है तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस में भी इंक्रीज करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्राइस एस्केलेशंस, ठीक है। फिर यहाँ कुछ वर्ड यूज किया गया, ट्रांसफ़र प्राइस। तो ये तो आप लोग को पता है, कोई प्रोडक्ट जब आप ट्रांसफ़र करते हो उसके लिए जो चार्ज करते हो दैट इज़ द ट्रांसफ़र प्राइस। फिर यहाँ है एक डंपिंग वर्ड है और एक है आर्म्स लेंथ प्राइसिंग। आर्म्स लेंथ प्राइसिंग क्या होता है? आर्म्स लेंथ प्राइसिंग का मतलब होता है कि जब सेम प्रोडक्ट के लिए आपका और आपका कंपटीटर मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप जिस प्राइस चार्ज कर रहे हो वहीं आपका कंपटीटर का भी प्राइस हो सकता है, आपका ज़्यादा हो उसका कम हो, तो उसी को कहा जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस, ठीक है। देन है यहाँ ग्रे मार्केट। यहाँ है कि मल्टीनेशनल आर प्लॉक्ड बाय ग्रे मार्केट विच डाइवर्ट्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जैसे देखो यहाँ है, मतलब ना अनऑफिशियली जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, जो चैनल्स होता है जिसके थ्रू मार्केटिंग होती है ना, उसी को कहा जाता है ग्रे मार्केट। यहाँ मैंने लिखा भी है, ग्रे मार्केट को हम लोग डार्क मार्केट के नाम से भी जानते हैं ना। अनऑफिशियल मार्केट्स इन विच गुड्स डैट हैव नॉट बीन ऑब्टेन फ्रॉम एन ऑफिशियल सप्लायर। मतलब जो प्रोडक्ट आप ऑफिशियल सप्लायर्स के थ्रू नहीं ऑब्टेन कर सकते, आप उसको अनऑफिशियली किसी चैनल से अडॉप्ट करते हो, तो डैट इज़ द ग्रे मार्केट, ठीक है ना। तो ये सब वर्ड से कुछ कुछ याद रखना। देन आप जब इस पे आओगे, हाँ, काउंटरफिट प्रोडक्ट। काउंटरफिट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? नकली प्रोडक्ट बनाना। जैसे फेयर एंड लवली, उसका कोई नकली प्रोडक्ट बना के कुछ और नाम रख दिया, सो दिस इज द काउंटरफेयर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर जब आप इस पेज पे आओगे तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। देन इस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बस डिस्क्राइब किया हुआ है। ओह माय गॉड, चैप्टर एंडिंग। ओह, सो दैट इज़ द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। आई थिंक ये चैप्टर आप लोग को अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग और नए नए टॉपिक्स थे, मर्जर वर्जर टाइप इस तरह से। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। कमेंट करने के लिए प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, और किस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हो। आई हो तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करके पढ़ो एंड जॉब लो। सो बाय बाय गाइज, बाय बाय।